लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉलम्स, दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। करेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कॉलम 1 में हमें ऑस्मोलैरिटीज दिए हुए हैं। ए 300 मिली ऑस्मोलीटर, बी में 1200 है और सी में 600 है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट के बारे, तो इट विल बी रिलेटेड टू दी ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किडनी की, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जानते हैं कि दो लेयर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किडनी को, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं, इनर लेयर को बोलेंगे मेड्यूला। नाउ हम लोग बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। तो ऑस्मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी चेंजेस इन दी आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द किडनी। एंड यही चेंज जो होता है आयन कंसेंट्रेशन में, इसी की वजह से जो मेंटेन होता है पीएच एंड कंसेंट्रेट होता है यूरिन, ये सारे फंक्शंस होते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम ऑफ लूप ऑफ हेनली, बिकॉज ये मेन ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारा लूप ऑफ हेनली में होता है। तो लेट अस से कि हमारा लूप ऑफ हेनली इस तरह का स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, इसमें जो डाउनवर्ड है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, दैट इज डिसेंडिंग लिम्फ है ये। एंड जो अपवर्ड जाता है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ। एंड ये स्ट्रक्चर है हमारा लूप ऑफ हेनली का। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ऑस्मोलैरिटी की, तो ऑस्मोलैरिटी की बात करने के लिए हम लोग जैसे जानते हैं मेनली कि जो लूप ऑफ हेनली है, इट इज द ओनली स्ट्रक्चर इन दी नेफ्रॉन विच एक्सटेंड टू मेड्यूला। मतलब बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं नेफ्रॉन के, वो सब कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स में। जबकि लूप ऑफ हेनली ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है। अब उसमें भी अगर लूप ऑफ हेनली छोटा है, लेस एक्सटेंड किया है, तो उसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देते हैं। एंड अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया है, बहुत लंबा लूप ऑफ हेनली है उसका लेंथ, तो हम लोग उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। तो हम लोग ये लूप ऑफ हेनली जो है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं इस तरह से। नाउ ये जो पहला लेयर है उसको हम लोग नेम करते हैं एज दी कॉर्टेक्स रीजन। नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेड्यूला रीजन। एंड ये जो है वो हमारा इनर मेड्यूला रीजन है। जैसे कि हम लोग बात किए थे, कॉर्टेक्स आउटर रीजन को बोलते हैं, मेड्यूला को भी हम लोग आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला बोलते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। तो ये वाला एरिया है, इस ट्यूब से यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जो है, जो वोमेन्स कैप्सूल के थ्रू पीसीटी होते हुए लूप ऑफ हेनली में आता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फिल्ट्रेट एंटर करता है। एंड जब एंटर करता है तो कॉर्टेक्स रीजन में उसका ऑस्मोलैरिटी जो रहता है वैल्यू, दैट इज 300 रहता है। एंड जैसे ही डाउनवर्ड्स जाते जाता है तो उसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है, दैट इज आउटर मेड्यूला में 600 हो जाता है एंड इनर मेड्यूला में, दैट इज हियर इन द बेस रीजन, वो 1200 हो जाता है। एंड इसी रीजन से व्हाट हैपेंस इज दैट कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, किसका, फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि डिसेंडिंग लिम्फ जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर। तो परमिएबल टू वाटर है, उस वजह से वाटर तो पास आउट होते जा रहा है ड्यू टू एक्वापोरिट्स, बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो जमा होते जा रहा है, तो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ जैसे ही ये असेंडिंग लिम्फ में जाता है फिल्ट्रेट, तो यहाँ हमारा जो ऑस्मोलैरिटी है फिर से कम होते जाता है, दैट इज यहाँ पे 1000 हो जाता है। फिर ऐसी आउटर मेड्यूला होते 100 पहुंच जाता है एंड कॉर्टेक्स रीजन पहुंचते पहुंचते फिर बढ़ता है, दैट इज 150। यहाँ से जैसे ही वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो वापस से ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ने लगता है एंड कलेक्टिंग डक्ट में वो मेड्यूलर रीजन पहुंचते तक में उसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो फिर से बढ़ जाता है। तो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 है, आउटर मेड्यूला में 600 है एंड इनर मेड्यूला में 1200 है। बिकॉज जैसे ही असेंडिंग लिम्फ में पहुंचता है तो यहाँ पे हमारा जो फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन है वो
डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो परमिएबल हो जाते हैं, तो वो पास आउट हो जाते हैं एंड वो जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए का मैचिंग है 2, बी का 3 एंड सी का 1। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।